ये बदनाम करने पे लगे हैं कि हम तो फैसला करने के लिए तैयार है, किसान जिद पे अड़े हुए हैं। हम हमारी 2 मांग है, 3 कानून वापस लेना और एमएसपी की गारंटी का कानून बनाना। ये कहते हैं एमएसपी तो हम दे ही रहे हैं। अमित शाह जी से ये कहा कि अमित शाह जी आप बताइए कि 23 फसलों का एमएसपी तय करते हैं, क्या आप खरीदने की गारंटी भी देते हो साथ में? उन्होंने कहा ना। किसानों को लेकर अब सियासत इतनी तल्ख हो चुकी है कि एक और जहां आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल शाजापुर बॉर्डर पर डटे हुए हैं, तो वहीं दूसरी ओर सूबे की गहलोत सरकार ने भी किसानों के समर्थन में केंद्र सरकार के खिलाफ खुला मोर्चा खोलने का ऐलान कर दिया है। गहलोत सरकार ने फैसला लिया है कि राज्यपाल द्वारा राज्य सरकार के कृषि संशोधन बिलों को रोके जाने के खिलाफ कांग्रेस पार्टी 3 जनवरी को राजभवन में धरना देगी और 5 जनवरी से मंत्री, विधायक, जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता किसान बचाओ देश बचाओ अभियान चलाएंगे। लिहाजा इसी तल्ख होती सियासत के बीच द फैक्ट इंडिया की टीम ग्राउंड जीरो पर पैनी निगाहें बनाए हुए हैं और बॉर्डर पर डटे किसानों का हाल जान रही है। इसी दरमियान द फैक्ट इंडिया की टीम ने सिंघू बॉर्डर से किसानों के समर्थन के लिए शाजापुर बॉर्डर पहुंचे किसान नेता गुरनाम सिंह चंदूनी से खास बात की। आपको बता दें कि गुरनाम सिंह उन 40 नेताओं में शुमार हैं जो लगातार केंद्र सरकार से वार्ता कर रहे हैं। लिहाजा सुनिए किसान नेता गुरनाम सिंह चंदूनी को, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि सरकार ने तीनों कानून जल्दबाजी में पारित किए हैं जो किसी कीमत पर लागू नहीं होने देंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रुपेश मिश्रा और आप देखना शुरू कर चुके हैं द फैक्ट इंडिया। इस वक्त हम मौजूद हैं शाजापुर बॉर्डर पर, जहां पर किसानों का पड़ाव लगातार चल रहा है और ख़ास बात यह है कि आज यहां पे किसानों का उत्साह वर्धन करने के लिए, किसानों को संबोधित करने के लिए सिंघू बॉर्डर से आए हुए हैं किसान नेता गुरनाम सिंह जी। गुरनाम सिंह जी, जिस प्रकार से लगातार आंदोलन किसानों और सरकार के बीच में जो तल्खियां हैं वो बढ़ती जा रही हैं, क्या वजह है कि बीच का रास्ता नहीं निकल पा रहा? देखिए, सरकार की नीयत साफ नहीं है। सरकार का सोचना ये है कि हमारे देश में पैसे से चुनाव होता है और पार्टी पैसे से चलती है और पैसा अंबानी अडानी जैसे पूंजीपतियों से आता है और वोट यहाँ जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे बांट के ले ली जाती है। तो इसलिए सरकार का सोचना ये है कि वोट तो हमें जाति और धर्म के नाम पे बांट के मिल ही जाएगी, किसानों को परेशान भी कर दें तो कोई बात नहीं, लेकिन उनके जो अंबानी अडानी जैसे मित्र हैं वो नाराज़ नहीं होने चाहिए और इसलिए सरकार कोई बात अभी तक मान के राजी नहीं है। सड़क पे बिठाया हुआ है, 1 डिग्री टेम्परेचर के आसपास चल रहा है और किसान और आम लोग, जनते, जो बच्चे हैं, औरतें हैं, बुजुर्ग हैं, वो सड़क पे बैठे हुए हैं। 43, 44, 45 मर भी लिए हैं, लेकिन सरकार जो है अभी तक बात को मानने के लिए तैयार नहीं हुई है। गुरनाम सिंह जी, सरकार संशोधन के लिए तैयार है लेकिन किसान पूरी तरीके से कानून को वापस करवाने के लिए अड़े हुए हैं, तो क्या संशोधन से बात नहीं बन पाएगी, ये बात तय है? देखिए, अगर संशोधन इनको करना था और संशोधन में कुछ गुंजाइश थी कि कुछ अच्छा है कुछ बुरा है, संशोधन का मतलब होता है कुछ अच्छा है कुछ बुरा है। अगर कुछ अच्छा और कुछ बुरा की बात थी तो मैं आपको 2 बात बता देनी चाहूँ कि नंबर 1, इनके अध्यादेश लाने से पहले हमने आंदोलन शुरू कर दिया था। जब हमें पता चला कि ऐसा ये करेंगे तो हमने पहले आंदोलन शुरू कर दिया था और जब आंदोलन शुरू किया तो इनको ये लगा कि अभी कोरोना काल है, अभी किसान बाहर नहीं निकल पाएगा और कानून बनाए ना बनाए तब तक हो सकता है कोरोना हट जाए, इसका जल्दी से अध्यादेश ला दो। अध्यादेश आपातकाल का सौदा होता है जब कानून बनाने का टाइम नहीं है। देश का नुकसान, इन कानूनों से कोई नुकसान देश का होने वाला नहीं था। कोरोना काल का फ़ायदा उठाते हुए इन्होंने ये अध्यादेश लाए और फिर जब अध्यादेश लाने के बाद बड़ा आंदोलन हो गया, हम पिपली में भी हमारे सिर फुट्टे, लाठियाँ लगी, हड्डियाँ टूटी, मुकदमे बने, पंजाब में भी आंदोलन हो गया, तो इन्होंने फिर जल्दबाजी में उसको कानून बना दिया। अब अध्यादेश बनाने से लेके और कानून बनाने के बीच जब अच्छा कड़ा आंदोलन हो गया तो कानून बनाने से पहले इनको ये डिस्कस करनी आती थी, उसके पहले हमें ये बुलाते
उसके पहले विपक्ष को बुलाते, सारी पार्टियों को से सलाह लेते, किसान संगठनों को बीच में बैठाते, भाई जो गलत है उसको हटा दो, जो ठीक है उसको रख लो। ये डिस्कस उस वक्त होनी थी। आज जब आंदोलन आखिरी पड़ाव में पहुंच गया है, आज आंदोलन पहले पड़ाव में नहीं है, आज जब आंदोलन आखिरी पड़ाव में पहुंच गया है, अब वो आके कहते हैं कि इस पर डिस्कस कर लो। और अब भी उन्होंने 1 महीना इसी बात में निकाल दिया। अब 2 चीज़ उसमें मैं आपको बता दूं। एक तो हमने उनको ये कहा था कि अभी आप पूरे कानून वापस ले लो, अगर आपको ये लगता है कि इसमें कोई 2 बात अच्छी है, दोबारा भी तो आपकी सरकार है, फिर आप जिद पे क्यों अड़े हो? बना लेना महीने साल बाद और हमें बुला लेना बीच में, डिस्कस कर लेंगे बैठ के अगर कोई इसमें अच्छा है। और इसमें एक भी क्लॉज अच्छा नहीं है, ये आपकी जानकारी के लिए बता दूं मैं। एक बात। दूसरी बात, ये बदनाम करने पे लगे हैं कि हम तो फैसला करने के लिए तैयार है, किसान जिद पे अड़े हुए हैं। हमारी 2 मांग है, 3 कानून वापस लेना और एमएसपी की गारंटी का कानून बनाना। ये कहते हैं एमएसपी तो हम दे ही रहे हैं, एमएसपी तो हम लिख के देने के भी लिए तैयार, हम एमएसपी देंगे, एमएसपी तो हम दे ही रहे हैं, एमएसपी का झगड़ा ही नहीं है। लेकिन एमएसपी देना और एमएसपी पे खरीदना 2 अलग अलग चीज़ें हैं। एमएसपी तय करना कि हमने धान का 1888 रुपये तय कर दिया, वो अलग बात है, लेकिन 1888 पे खरीदें ना खरीदें इस बात की कोई गारंटी नहीं। और ये सवाल हमने 8 तारीख की मीटिंग में अमित शाह जी से ये कहा कि अमित शाह जी आप बताइए कि 23 फसलों का एमएसपी तय करते हैं, क्या आप खरीदने की गारंटी भी देते हो साथ में? उन्होंने कहा ना, खरीदेंगे नहीं, खरीदने की हमारी कोई गारंटी नहीं है, एमएसपी देंगे। एमएसपी देंगे का मतलब है कि एमएसपी तय करेंगे। अब पूरे देश में अगर आप लगाएं, हरियाणा और पंजाब को आप छोड़ दें कि पूरे देश में कहाँ पे एमएसपी मिला है धान का, कहाँ पे एमएसपी मिला है मक्के का, कहाँ में एमएसपी मिला है दालों का, कहाँ एमएसपी मिला है बाकी तिलहन का। तो जब इन्होंने खरीदने ही नहीं तो एमएसपी तय करना तो फिर खाली फिर धोखा देना हो गया ना। तो ये बड़ा राज, बड़ा धोखा उसके पीछे ये कर रहे हैं, जो ये मीडिया में ये बोलते हैं कि हम दे रहे हैं और वास्तविकता इसके बिल्कुल उल्ट है। गुरनाम सिंह जी, मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि फिर वो कौन से किसान हैं जिन्होंने कृषि मंत्री से मुलाकात की, जिन्होंने कहा कि इस बिल से किसानों का फायदा होगा? 2 चीज़ें इसमें। नंबर 1 तो हमारे देश में गद्दार हमेशा से रहे हैं, हमेशा रहेंगे। यहाँ तो भाई ऐसा हमारा वो देश है जहाँ भाई ने भाई के साथ गद्दारी कर ली, वो देश है। यहाँ जयचंद जैसे ही पैदा हुए हैं। और दूसरी बात मैं ये बताऊंगा कि ये ड्रामे करते हैं। हरियाणा से एनजीओ पकड़ के ले गए कि ये किसान संगठन है, वो किसान संगठन नहीं है, एनजीओ हैं। एनजीओ हैं और एनजीओ को ये ग्रांट देते हैं, उन्होंने ग्रांट लेनी होती है, वो उसको जहाँ मर्जी ले, जो बेचारे जाएंगे। दूसरी बात, उसके अगले दिन एनजीओ की जो यूनियन थी वो हमारे पास आई, उन्होंने कहा हम बिल्कुल आंदोलन के साथ हैं, उनका कोई साथ नहीं है, उसको बात को वहीं काट दिया उन्होंने। दूसरी बात, उत्तराखंड से वो 70 किसान लेके आए, 70 में 60 किसान नहीं है, उनके पास ज़मीन ही नहीं है, ड्रामा करके ले गए और सारे सरदार लेके आए। और 10 किसान थे जिनके पास ज़मीन थी, वो हैं जिन्होंने कोई अपना लड़का लगवा लिया उनसे, कोई और काम उनसे ले लिया, वो तो उनके कार्यकर्ता हैं। अब किसान वर्ग में बीजेपी के कार्यकर्ता भी तो हैं ना, वो बीजेपी के कार्यकर्ता कर जाके कहते हम बीजेपी के साथ हैं, वो तो पैदे ही साथ होने के लिए हुए हैं, उनका हम क्या करें? लेकिन वो आंदोलन का हिस्सा नहीं है वो लोग। गुरनाम सिंह जी, अब किसान नेताओं ने आगे की क्या रूपरेखा बनाई है? यदि सहमति नहीं बनती है तो आगे कैसे इस आंदोलन को और आगे चलाया जाएगा, कैसे बीच का रास्ता निकाला जाएगा? ये 1 तारीख को मीटिंग होगी, उसमें कुछ तय होगा। 1 तारीख की जो बैठक होगी उस पर आप लोग आगे की रूपरेखा बनाएंगे। लेकिन गुरनाम सिंह जी, एक सवाल जो सबसे अहम है, सरकार बार बार ये सवाल करती है कि जो किसान धरने पर बैठा हुआ है, महापड़ाव कर रहा है, वो असली किसान नहीं है बल्कि विपक्षी पार्टियों के बहकावे पर बैठा हुआ है। खिसियाई बिल्ली खंबा नोच रही है, कोई जवाब तो उनके पास है नहीं। अब जब उनके पास कोई जवाब नहीं है तो उन्होंने ये बात शुरू कर दी कि विपक्ष के कहने पे बैठा है। अब उदाहरण के तौर पे मेरा उदाहरण ले लीजिए आप, क्या कांग्रेस के टाइम में मैंने आंदोलन नहीं किए? उनके टाइम में हमें डंडे नहीं लगे?
उनके टाइम में हमारे ऊपर मुकदमे नहीं बने क्या? उसके पहला राज था चौटाला का, उस वक्त हमारे पे मुकदमे नहीं बने क्या? उस वक्त हम जेलों में नहीं गए क्या? अब इनका राज है, ये कैसे कह सकते हैं, कौन से मुंह से कह सकते हैं? ये जितने आंदोलनकारी लोग हैं इन्होंने तो कांग्रेस के टाइम में भी आंदोलन किए हैं, ये कौन से मुंह से कह सकते हैं कि ये विपक्ष के बहकावे में आए हुए हैं? और दूसरी चीज़ ये है कि ये जितना मिसगाइड करना सोचते हैं ना, जितना आंदोलन को टरकाना सोचते हैं ना, उतना इनके नुकसान में जाएगा, क्योंकि ये हमारा खड़ा किया हुआ आंदोलन नहीं है, हमारी कोई औकात नहीं थी। ये प्रकृति का संदेश है। जब इतना बड़ा आंदोलन खड़ा हो रहा है, बच्चे से बुजुर्ग तक सभी जातियां, सभी बरादरियां, सभी धर्म इकट्ठे होकर आंदोलन कर रहे हैं, समझना चाहिए इनको। तो ये थे किसान नेता गुरनाम सिंह जी, जिनका साफ तौर पे कहना था कि अब जो सरकार से लड़ाई है वो आर पार की है और किसान लगातार इस जंग में साथ हैं, और जब तक इन काले कानूनों को वापस नहीं लिया जाएगा तब तक किसानों का ये प्रदर्शन लगातार चलता रहेगा। कैमरा पर्सन हेमंत के साथ मैं रूपेश मिश्रा, द फैक्ट इंडिया, शाजापुर बॉर्डर।